बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैर खैरियत से होंगे और आप अपने परिंदों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सर्दियों में अपने परिंदों को कौन सा ऐसा सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाना है जो इनको सर्दियों से भी बचाए रखेगा, यानी कि इन पे सर्दी का असर नहीं होगा और जो कि इनको ब्रीडिंग में भी मदद देगा। यानी कि एक मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा, ऐसा सॉफ्ट फूड आपको बताऊंगा जो 2 से 3 चीज़ों को मिलाकर बनेगा। तो इंशाल्लाह जब वो आप अपने परिंदों को देंगे तो उससे वो सर्दियों में भी महफूज रहेंगे सर्दी से, और इंशाल्लाह आपके पास जो ब्रीडिंग सीज़न आएगा और वो उसमें जो ब्रीड करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपका ब्रीडिंग भी बेहतरीन करेंगे, क्योंकि ये एक हेल्दी सॉफ्ट फूड है। तो इससे इनके तमाम कैल्शियम मिनरल्स वाइटामिन वगैरह पूरे होते रहेंगे और साथ ये सर्दी से भी बचे रहेंगे। तो मैं 2-3 चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ उनमें से मैं आपको बताता चलूँ तो आपने 3 दालें लेनी है, 3 किस्म की, जिसमें आपने गंदम, काला चना और साबुत मूंग की दाल लेनी है जो हरे रंग की होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है, बराबर मिकदार के आपने इनको लेकर अच्छे से मिक्स कर लेना और एक बोतल में आप इनको रख लें अगले 1-2 महीने के लिए। आप जितने भी परिंदे आपके पास उस हिसाब से आप अपने पास उसको स्टोर कर लें। तो आपने अपने परिंदों के हिसाब से वो उन मिक्स दालों को लेकर रात को भिगो देना है और उनको 12 घंटे भिगोए रहने दीजिए। उसमें आप सेब का सिरका या हल्का सा नमक डाल दीजिए ताकि उसमें फंगस वगैरह ना बने। और सुबह जब आप परिंदों को डालने लगे तो थोड़ी देर आप उसको 15 से 20 मिनट आप उसको बॉयल कर लें, और बॉयल करके जब आप अपने परिंदों को देंगे तो उसकी तासीर गर्म हो जाएगी और ये आपके परिंदों को सर्दियों से बचाएगी, यानी कि सर्दी का असर आपके परिंदों पर नहीं होगा। जब जैसे कि आप अगर पहले परिंदे रखे हुए हैं तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में परिंदे पर फुलाकर बैठ जाते हैं, वो सुस्त होकर बैठ जाते हैं, यानी कि वो चहचहाते वगैरह कम है और उनकी फ्लाइंग भी कम हो जाती है, वो फूल कर बैठ जाते हैं एक ही जगह पर। तो इंशाल्लाह अगर जब आप ये सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके परिंदे हेल्दी और एक्टिव रहेंगे, उन पर सर्दी का असर नहीं होगा और वो चहचहाते रहेंगे, उड़ते फिरते रहेंगे और रौनक लगी रहेगी आपके पास। और जब ब्रीडिंग सीज़न, यानी कि अभी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा, तो आज से या कल से आप इनको देना शुरू कर दीजिए। तो इंशाल्लाह आपके परिंदों में काफ़ी फ़र्क आएगा, वो ब्रीड भी अच्छी करेंगे और जो भी अंडे वगैरह देंगे इंशाल्लाह उनके सारे अंडे फर्टाइल होंगे, उनमें किसी भी किस्म का मसला नहीं आएगा, यानी कि इनफर्टाइलिटी के इशू भी कम हो जाएंगे और जो भी उनके बच्चे निकलेंगे वो भी हेल्दी और एक्टिव होंगे और वो भी सर्दियों के मौसम को अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे, उन पर भी सर्दी का असर नहीं होगा। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब ये आप दालें सुबह भिगो लें तो सॉफ्ट फूड उनको परिंदों को देने से पहले आप कटल बोन फिश ले आइए, यानी कि आप अपने पास कटल बोन फिश लेकर आकर ला कर रख लीजिए, जिसको समुद्री झाग भी कहा जाता है, और उसका आप पाउडर बना लीजिए। तो जब आपने परिंदों को दाना ये मिक्स दालें डालनी होंगी तो उसके ऊपर आप वो थोड़ा सा पाउडर डाल लीजिए, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि इनमें जो भी कैल्शियम की कमी पेशी है वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में परिंदों का कैल्शियम कम हो जाता है जिसकी वजह से अंडे कच्चे होते हैं या वो टूट जाते हैं या उनमें किसी भी किस्म का मसला आ सकता है। तो इंशाल्लाह जब आप कटल बोन फिश का पाउडर इस्तेमाल करवाएंगे बर्ड्स के सॉफ्ट फूड पर तो इंशाल्लाह इससे मजीद आपको फ़ायदा देखने में आएगा। आपके परिंदों के परों में शाइन आएगी, इनके अंडे जो होंगे वो भी अच्छे होंगे, कच्चे अंडे नहीं देंगे, अंडे इंशाल्लाह फर्टाइल होंगे और सारे अंडों में से बच्चे भी आएंगे। और अगर आपके पास छोटे परिंदे हैं, जैसे कि बजीज़ की बात की जाए, तो बजीज़ को अगर आपने ये सॉफ्ट फूड देना है तो फिर आप उसमें काला चना ना डालिएगा, क्योंकि बजीज़ काला चना शौक से नहीं खाते, बाकी वो गंदम और साबुत मूंग की दाल खा लेंगे शौक से और इंशाल्लाह इससे बजीज़ को फ़ायदा होगा। और अगर आपके पास बड़े परिंदे हैं जिसमें लव बर्ड्स, कॉकटेल्स, रिंग नेक, अफ्रीकन ग्रे रा वगैरह, तो फिर आप काले चने का इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ पैरट्स की मैंने बात की, पैरट्स फैमिली को आप ये दे सकते हैं, स्पैरोज को नहीं दे सकते जिसमें फिंचेस, जावा, गोल्डन फिंच वगैरह आ गई। अगर आपने उनको देना है तो फिर इसको आप थोड़ा बहुत मैश कर लीजिए ताकि वो आसानी से खा सकें, छोटे छोटे दाने की शक्ल में इनको बना लीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपके जावा वगैरह भी खा लेंगे और उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा। और एक और मैं आपको इसके साथ टिप देते चलूँ कि आगे जैसे जैसे मज़ीद ठंड बढ़ेगी, यानी कि सर्दी ज़्यादा होगी, तो फिर आप इसमें बॉयल एग भी शामिल कर सकते हैं। आप ये दालें रात को भिगो दीजिए और सुबह इनको बॉयल कीजिए, इसमें आप कटल बोन फिश भी डाल लीजिए और एक अंडा बॉयल करके डाल लीजिए, उसको अच्छी तरह मैश करके इन दालों के साथ मिक्स करके देंगे तो ये बेहतरीन सॉफ्ट फूड बन जाएगा आपका सर्दियों के सीज़न में और ब्रीडिंग सीज़न में, और इंशाल्लाह इससे ब्रीडिंग भी आपके पास अच्छी आएगी और आपको काफ़ी फ़ायदा देखने में आएगा अपने परिंदों में। तो आप बॉयल एग जैसे जैसे सर्दी बढ़े आप उसमें बॉयल एग भी उनको डालकर देते रहिए और ये आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह आपके परिंदों को इससे फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको समझ आ गई होगी कि आपने ये चीज़ किस तरह देनी है और आपको इस चीज़ का क्या क्या फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाइए और जब आपके पास अच्छा रिजल्ट आना लग जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो आप मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए इमरान बर्ड्स एवरी चैनल। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।